चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एपी एंड जीपी। क्या पढ़ा रहे हैं हम? एपी एंड जीपी। एपी जीपी का मतलब होता है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। मतलब बोल रहा है सर ये सीक्वेंस एंड सीरीज का फर्स्ट टॉपिक है। सीक्वेंस एंड सीरीज का मतलब होता है जैसे आप एक लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिकल रीजनिंग में जो एक पैटर्न दिया रहता है, हम उस पैटर्न को पकड़कर नेक्स्ट नंबर जैसे निकालने बोला जाता है, तो उस हिसाब से हम लोग लगाते हैं कि रीजनिंग मतलब दिमाग, अपना माइंड लगा के अब सीरीज को कंप्लीट करना है। तो जैसे मान लो मैंने कोई सम पूछा, जैसे ये दिया है 2, ये दिया है 6, ये दिया है 10, ये दिया है 14 डैश डैश डैश। बताओ इसका अगला टर्म क्या होगा? बताओ तो कोई पूछे तो। साफ साफ दिख रहा है सर, इसके बीच में कितने का अंतर है? 4 का। इसके बीच में 4 का, इसके बीच में 4 का। अगला क्या हो जाएगा? 18। तो ये कैसे समझ में आता है? रीजनिंग लगा। तो इसी ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं? एपी सीरीज। जब कॉमन डिफरेंस सेम आए, क्या बोलेगा हम? जब कॉमन डिफरेंस, कौन सा वर्ड बेटा? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या होता है? ये जो टर्म दिया हुआ है, इस टर्म को पहला वाला टर्म को बोलते हैं A1, दूसरा टर्म को बोलते हैं A2, तीसरा टर्म को बोलते हैं A3 डॉट 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 डॉट, लास्ट टर्म को बोलते हैं AN। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म इज नोन एज A1। सेकेंड टर्म इज नोन एज A2। अगर तुमसे कोई पूछे कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, या तो थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म माइनस कर दीजिए, जो भी करिए वही आएगा। चेक करके देखो बेटा। सर 6 माइनस 2 या तो 10 माइनस 6, 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये कॉमन डिफरेंस। इसको हम डिनोट करते हैं डी से। किससे? डी से। कॉमन डिफरेंस इज नोन एज डी। डी इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? अगर तुमसे पूछे फर्स्ट टर्म क्या होगा, बोलना पहला जो नंबर है यही आपका फर्स्ट टर्म है। इसको हम बोलते हैं ए। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म इज नोन एज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज नोन एज डी। डी का मतलब कितने का अंतराल है, मतलब किसमें कॉमन डिफरेंस, केवल माइनस कर रहे हैं सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से। अगर मान लो ये नंबर मैंने ऐसा लिखता 14 10 6 2 डैश डैश डैश, तो क्या हो रहा था बेटा? ये 4 नंबर माइनस हो रहा है। क्या हो रहा है? -4 हो रहा है। तो अगला टर्म क्या होगा सर? -2 होगा। क्या होगा? -2, क्योंकि घटा -6। तो ये इसमें फर्स्ट टर्म हो गया ए। फर्स्ट टर्म मतलब ए हो गया 14, और डिफरेंस कितने का हो गया सर? 10 माइनस 14 मींस -4। आपको सम को चेक करना पड़ेगा कि सर ये पॉजिटिव में है कि, अच्छा ये बढ़ते हुए ऑर्डर में कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में? बढ़ते में है तो इसका कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा। अगर ये घटते हुए क्रम में है तो कॉमन डिफरेंस निगेटिव होगा। ये चीज समझ में आता है आपको? तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया कॉमन डिफरेंस। कोई दिक्कत इसमें किसी को? यहां तक क्लियर हुआ? तो अब ये दो तो फॉर्मूला, यार फॉर्मूला कुछ नहीं है चैप्टर में, यहाँ फॉर्मूला 2 ही है, लेकिन इसका लॉजिक जो होता है ना वो बड़ा खतरनाक है। तो समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ सम्स। प्लस से यहाँ कॉपी कर लीजिए, उतारा मैंने। देखिएगा, अगर कोई तुमसे पूछे टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? TN फॉर्मूला। क्या निकालने का? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है फॉर्मूला? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर तुमसे कभी भी कोई पूछे नंबर ऑफ टर्म कैसे निकलता है, तो बोलना सिंपल सा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या बेटा? देख रहे हैं कितना सिगरेट पिया हुआ था। यहाँ सिगरेट कौन पीता है? सिगरेट इस रूम में सिगरेट पी गए यहाँ। देखिएगा, मान लीजिए अभी मैंने नंबर लिखा था 2 6 10 14 डैश 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 आगे तक है, ठीक है। अगर हम तुमसे पूछे इस सीरीज में पहला टर्म कौन है बेटा? ए। क्या है? ए को हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब होता है कितना है फर्स्ट टर्म? पहला नंबर 2 है सर। डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ये आपका क्या है? A1। ये आपका क्या है? A2।
ये A3 A4 डॉट डॉट डॉट। तो मतलब क्या करना है आपको, 6 में से 2 माइनस करना है तो 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, 4 आ जाएगा। आपका पूछ रहा है एन मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, कौन सा टर्म आपको निकालना है। अगर हम तुमको बोला सर 7वां टर्म बताइए सर, मतलब ये पहला टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, A7 क्या निकालना है हमको, 7वां टर्म क्या होगा, सीधा डायरेक्टली 7वां निकालना, पूरा सीरीज नहीं निकालना। तो डायरेक्टली क्या करोगे बेटा, ए कितना है 2 प्लस एन का वैल्यू कितना है 7 माइनस 1 और डी कितना है बेटा 4। अगर तुमसे कोई पूछे 6 इंटू 4, 6 4 जा 24, याद रखना बेटा बोर्ड पास से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, पहले जोड़ मत देना। 6 प्लस 8, 8 गुणे 4 32 मत कर देना, पहले गुणा करके तब जोड़ना। कितना होगा 26, क्या हो जाएगा T7 हो जाएगा 26। कोई दिक्कत, अगर कोई तुमसे डायरेक्टली पूछो, अगर बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं सर A 15 टर्म बताइए, क्या बताइए 15वां टर्म, तो क्या हो जाएगा सर A प्लस 15 माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब A प्लस 14D। तो सर एक शॉर्टकट क्या याद हो गया, जितना नंबर ऑफ टर्म पूछेगा उससे एक तो कम को डी से गुणा करना। अगर तुमसे मैं पूछ दिया सर A 28D, तो फटाफट से क्या हो जाएगा A प्लस 27D, हाँ या ना, ये क्लियर हुआ। अगर तुमसे पूछा सर A 35D, A प्लस 34D, ये क्लियर हो गया। ये क्या किसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्म का। आपको पता क्या होना चाहिए सर, केवल A और D, हम सब निकाले पर नहीं करो सब हो जाएगा, कोई दिक्कत है। ये क्या निकला बेटा फॉर्मूला, टर्म का, किसका, कोई भी टर्म मैं निकाल सकता हूं अगर मुझे सीरीज दिया हुआ होगा तो। यहां तक क्लियर सबको, कॉपी कीजिए। चलिए मैं इसी टर्म का बताइए, टर्म निकालना सीखा है आप। अगर मानो नंबर यही है सर 2 4 नहीं 2 6 था ना, 2 6 10 14 डैश, ये है। अगर हम तुमको बोले सम निकालने, क्या बोले सर आप एक काम करिए ना, 2 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 18 प्लस इसी सीरीज का 15 ठो नंबर को जोड़ के कितना होगा, समझ आ रहा है। ऐसे करके 15 नंबर जोड़ के कितना आएगा बताइए, सिंपल बात बेटा, फॉर्मूला क्या है सुनिए, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है सम का फॉर्मूला। क्या बोला जाएगा, सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म। मान लो कोई नंबर है जो 7 है 8 है 15 है, मैं किसका क्या 15 का बोले ना, ठीक है, n की जगह लिख दो 15, s 15/2, 2 इंटू ए कितना बेटा 2, 15 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 14, बी कितना है बेटा बी है 4, तो ये होगा 15/2, 2 दूना 4, 14 गुणे 4 कितना होता है 56, 15/2 ये है 60, 450 काट दीजिए, एस 15 कितना 450, कितना हो जाएगा 450, कितना हो जाएगा 450, कोई दिक्कत, ये होगा आपका 450। मान लो अगर ये सीरीज है 2 4 10 16 लास्ट है 440, मतलब 420 तक एक नंबर है, इन सबको जोड़ के निकालने बोला जाए। अगर तब जब तुमको ऐसे निकालने बोल रहा है, अगर तुमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, क्या पता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस l, क्या हो जाएगा a प्लस l, n/2 कितना है सर, कितना टर्म बोले आप, पता नहीं सर, एनी तो पता नहीं आपको, 420 पता लास्ट टर्म, आपको फर्स्ट कितना टर्म निकालना है पता नहीं है आपको, और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है आपको, सम ऑफ टर्म निकालना है आपको। सबसे पहले क्या करें, ये फॉर्मूला लगा नहीं सकते, आपको फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पता है, अगर n पता होता तो लगा देते, लेकिन आपको पहले n नहीं पता, पहले पता करो सर टर्म कितना होगा। क्या करेंगे पहले हम सबसे निकालेंगे tn, कैसे होगा सर, tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है, tn कितना दिया है लास्ट टर्म 420, फर्स्ट टर्म है 2, n पता नहीं, d कितना है ये 6 था, d है 4, d है 4, तो कितना हो जाएगा 420 माइनस 2 n-1 4, 418/4 n-1 2 209, 420 टर्म आएगा 209/2 प्लस 1 n, ये कोई नंबर टर्म नहीं, नंबर टर्म गलत है,
422 422 होगी, 422 होगा, 420 नंबर नहीं है, वो टर्म मैच नहीं करेगा। 420 हो जाएगा, ये कटा कितना 105 बार में, कितनी बार में 105 प्लस 1 एन हो गया 106, कितना हो गया 106, कितना हो जाएगा 106 टर्म, कितना होगा 106। डाउट है, क्लियर है? जब आपको एन मालूम चल गया 106, ये देखिए नंबर टर्म 14 हो गया, ये 106 आ गया बेटा। अब ये 106 आ गया तो तुम्हें क्या निकालना है, एसएन निकालना है। एसएन का मतलब n/2 a प्लस एन, एन कितना बेटा 106 बटा 2, फर्स्ट टर्म है 2, लास्ट टर्म है 422, ये हो गया 53, 53 गुणे 424, गुणा कर लो कितना होगा, आंसर लिख दो। सम ऑफ टर्म निकालने का दो फॉर्मूला का, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दे दिया रहेगा तब फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला ये वाला। और जब कभी लास्ट टर्म दिया रहेगा पहले आपको टर्म का नंबर निकालने बोला जाएगा तो ये निकालना पड़ेगा। बस इसमें से आपको 3 पार्ट होगा, इसमें से कुछ कुछ मिसिंग करके खेलेगा, फॉर्मूला 2 ही है, टर्म का 1 फॉर्मूला, सम का 2 फॉर्मूला, इससे आपका एपी खत्म हो जाएगा। एपी में कोई दिक्कत किसी को? चलो सम देखिएगा, फाइंड द 7 टर्म ऑफ एन एपी, 7वां टर्म बताओ एपी का। अगर सीरीज क्या है 8 5 2 माइनस 1 और ये फटाफट बताया जाए, फटाफट 7 टर्म क्या होगा एपी का, इस सीरीज का 7वां टर्म क्या होगा, फटाफट जल्दी से निकाले, जल्दी से 7वां टर्म क्या होगा इसका, इसका 7वां टर्म फटाफट, इसका बताइए सीरीज में करिए आप लोग। देखिए 7 टर्म ऑफ एपी पूछेगा तो पहला था बेटा फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, T7 का a प्लस 6d क्या हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला याद लिखवाया था Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो T7 कितना हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, इट मीन्स दैट a प्लस 6d होगा, a प्लस 6d बोला है। T7 a कितना है आपका, आपका a है 8, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं a, d किसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, d किसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म a2 माइनस a1, a2 क्या है 5, 5 में से 8 गया -3, d क्या हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 6 गुणे -3, तो 8 प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 18, 18 में से 8 गया -10, कोई दिक्कत, सिंपल सा सम सही है, कोई दिक्कत। देखिए विच टर्म ऑफ एन एपी 3√7 4√7 5√7 डॉट 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 17√5, 17√5 कौन सा टर्म है, मतलब को एन निकालना है, क्या निकालना है एन क्या होगा बताइए, फटाक से टाइम दिया आप लोग आराम से बताइए। देखिएगा इस टर्म में आपका ए कितना है बेटा, ए है आपका 3√7 और डी कैसे निकलेगा, 4√7 से माइनस कर दूंगा 3√7 से, तो नीचे तो √7 ही रहेगा, 4 माइनस 3 क्या होता है 1√7, ये हो गया ए, ये हो गया आपका डी। अगर कोई तुमसे पूछा है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जब कभी भी इसके बाद का नंबर दे समझना ये टर्म है, क्या है 17√5, ए कितना है आपका 3√5 ना 7 क्यों लिख रहा हूं, 7 7 7 5 कैसे हो गया, आपको क्वेश्चन गलत लग रहा है, नहीं 7 7 7 5 नहीं हो सकता बेटा, सो सॉरी ये 7 ही है, 7 ही है, सो सॉरी ये 7 ही है, ये 3√7 प्लस n माइनस 1 डी है 1/1√7, तो ये कितना हो जाएगा, इधर आ जाओ 17√7 माइनस 3√7, ये हो जाएगा n माइनस 1√7, एलसीएम लेंगे √7 का, 17 माइनस 3 n माइनस 1√7 कितना हो जाएगा 14/√7 इज इक्वल टू n माइनस 1√7, √7 कट गया, 14 प्लस 1 n का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 टर्म, कितना 15 टर्म। इसके बाद ये है, कोई दिक्कत किसी को, सिंपल है, √5 गलती से लिख दिया, √5 कहां से आ जाएगा,
देखिएगा, इफ द ये सबसे इंपॉर्टेंट सम सही तरीके से सम आप पूछता तो मार्क्स का। इफ द फिफ्थ एंड द 12th टर्म ऑफ एन एपी, पांचवा टर्म क्या दिया है बेटा 14 और 12वां टर्म क्या दिया है 35, एपी सीरीज बताना है आपको क्या होगा। सर फिफ्थ टर्म का मतलब क्या होता है a प्लस 4d, याद आ रहा है? अगर कोई तुमसे T5 पूछे तो क्या होता है TA प्लस n माइनस मतलब 5 माइनस 1, जी जो बोले उससे एक कम। ये कितना दिया है बेटा 14 दिया है, क्या दिया है इक्वेशन में 1। और फिर T तुम्हारा 12 कितना दिया है बेटा a प्लस 11d, ये कितना दिया है 35, कितना दिया है। और ये दो इक्वेशन सॉल्व करना सबसे आसान है, माइनस 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 a कट जाएगा, 11 में से 4 गया कितना बचेगा 7, हाँ तो माइनस 7d और 35 में से गया कितना हो जाएगा माइनस 21, माइनस माइनस कट गया, d कितना हो जाएगा 21/7 मीन्स 3, d क्या है 3 का डिफरेंस है, प्लस है तो पॉजिटिव में है, तो आपका टर्म क्या हो जाएगा a प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 14, तो a प्लस 4 दिया 12 इक्वल टू 14, तो a इक्वल टू 14 माइनस 12 क्या हो जाएगा 2, तो क्या हो जाएगा सीरीज 2, फिर 3 जोड़ते हैं 3 5, 3 जोड़ दिया बेटा 2 प्लस 3 5, 5 3 8, 8 3 11 3 14 डॉट 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 डॉट, ये हो गया एपी सीरीज। कोई दिक्कत, इसको एपी सीरीज बोलते हैं। देखिए डिवाइड 69 इंटू 3 पार्ट, जब भी कोई बोलेगा ना बेटा कोई एक नंबर को 3 भागों में तोड़ना है तो एपी सीरीज में 3 पार्ट क्या होता है, इन एपी सीरीज, इन एपी सीरीज, एपी सीरीज में 3 नंबर होता है a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, ये 3 तो ना पड़ेगा। कोई तुमसे बोले 5 क्या होगा टर्म, तो बोलना a माइनस 3d और यहाँ लिख देना a प्लस 3d, ये 5 हो गया। 7 बोला तो a माइनस 7d, और नंबर यहाँ लेते जाना, लेकिन अभी हमको क्या बोला था केवल 3 बोला, तो ये 3 नंबर ले लिया। बोला क्या पढ़ो 69 को 3 पार्ट में डिवाइड करो एपी में, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 2 पार्ट, पहला 2 पार्ट मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई करने से इतना आना चाहिए, पहले ही 3 बार तोड़ा मतलब a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, तीनों को जोड़ देने से 69 होगा। अगर 69 को 3 भागों में तोड़ेगा उन सबको जोड़ देने से 69 होना चाहिए। सर d से d कट जाएगा, क्या बचेगा 3a इक्वल टू 69, a कितना हो जाएगा 69/3 कटेगा कितना होगा 23, a क्या हो जाएगा 23, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है बेटा आपका 23, तो सीरीज क्या होगा 23 माइनस डी फिर 23 और 23 प्लस डी, यही ना होगा 3 नंबर। अगर सम बोला है आपको, यहां तक क्लियर है, सम आपको बोला है फर्स्ट 2 पार्ट मतलब 23 माइनस डी को मैं अगर 23 से इंटू करता हूं तो 483 होगा, ये बोला है मेरे को, तो पहले 20 से डिवाइड कर दो, 23 माइनस डी इज इक्वल टू 483/20, कितना होगा चला बेटा कोई 23 से कितना आएगा ये क्या, ये 2 बार में 46 46 2 21 23 माइनस डी इक्वल 21 हो जाएगा, 23 माइनस 21 हो जाएगा डी, तो डी का वैल्यू आ गया 2, क्या आ गया 2। पूछा क्या है सर विच ऑफ द एपी एंड सच दैट अ प्रोडक्ट, हाँ ठीक है एपी सीरीज बताना है। फर्स्ट टर्म क्या है आपका, अब वो 3 नंबर क्या है, आपको डी पूछा तो 3 ना पूछा, आपको डिवाइड से जोड़ रहा है एपी सीरीज में, तो क्या हो जाएगा 23 माइनस 2 कितना होता है 21, 23 और 23 प्लस 2 कितना होता है 25, ये 3 नंबर क्या होगा 21 23 25। आपको सीरीज नहीं पूछा, वो 3 नंबर क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है 3 नंबर क्या होगा जिसमें तोड़ा गया है, वो 3 नंबर होगा 21 23 और 25। कोई दिक्कत, इसको कॉपी कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर समझ बेटा। क्लियर क्वेश्चन बोला है कि 69 को तोड़ना 3 नंबर में, जब भी कोई 3 नंबर में एपी सीरीज को तोड़ने बोला जाएगा उसका होता है a माइनस डी और a प्लस डी। अगर वो जीपी का बोलता तो बताऊंगा, 5 बोलेगा तो 3d और यहाँ प्लस 3d, ठीक है, उस 3 नंबर को जोड़ के 69 आना चाहिए। इससे a निकल गया, a निकलने से सीरीज बताया 3 नंबर क्या होगा, फिर इसमें पहला 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने से क्या आ रहा है सर, वो रहा है सर 483, तो सॉल्व करके निकाला तो d का वैल्यू 2 आया, तो 23 में से 2 गया 21 23 और 23 में 2 जुड़ा 25, वो 3 नंबर क्या होगा सर 21 23 और 25, ये 3 नंबर होगा। इसको कॉपी कर दो। देखिए अगर फाइंड द अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है 2 नंबर के बीच का नंबर। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला सुनो, am का फॉर्मूला होता है a प्लस b डिवाइड बाई 2,
जब भी कोई तुमसे अर्थमेटिक मीन पूछे बस कुछ मत करना, दोनों नंबर को जोड़ देना, डिवाइडेड 2 कर देना। क्या पूछा है सम में? 4 + 10 बटा 2, तो 14 बटा 2 कितना होता है बेटा? 7। तो 7 इज योर अर्थमेटिक मीन। क्या हो जाएगा? 7 इज योर अर्थमेटिक मीन। इसमें कोई दिक्कत किसी को? क्या होगा बेटा? 7 इज योर अर्थमेटिक मीन। इसी सम से रिलेटेड एक सम से इसको देखिए, इंसर्ट करो। क्या करो? इंसर्ट करो 4 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 4 and 324। मतलब 4 1 2 3 4 324। मतलब ये एक सीरीज है जिसमें पहला टर्म आपका क्या है? 4 है, इसके बीच में 4 नंबर है, और ये टर्म आपका कितना? 324 है। बताओ मेरा ये 4 नंबर क्या होगा? फटाक से बताओ। सिंपल सा बात बेटा, ये क्या है? आपका फर्स्ट टर्म है, तो ए हो गया 4, 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6A6 है, इसको हम T6 भी बोल सकते हैं। ये आपका 324। A6 का मतलब क्या होता है सर? A + 5D। ये आपका 324 दिया हुआ है, A आपको पता है 4 है, क्या इससे D नहीं निकल जाएगा? 324 5D कितना हो गया? 324 बटा 4, तो D कितना हो गया? 320 बटा 5 64। D कितना आ गया बेटा? 64। D अगर 64 आ गया तो डिफरेंस कितने का है? 64 का है। तो एक 4 का अगला नंबर क्या होगा सर? 4 में 64 ऐड करो, 68, उसमें 64 ऐड करो, तो कितना हो जाएगा? 132। फिर 64 ऐड करो, फिर 64 ऐड करो, 260, फिर 64 ऐड करो, तो 324 आ गया। कोई दिक्कत है? 4 नंबर समझ आया? डी निकलने के बाद आपको क्या करना है? वो नंबर में जोड़ते जाना है। तो नंबर क्या क्या होगा आपका? 132 68 132 196 260। कोई दिक्कत? सिंपल है। जिंदगी हो तो ऐसा मैंने जिंदा तो। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक? देखिए द सम ऑफ द सीरीज, ये सीरीज दिया हुआ है, सीरीज का 17 टर्म तक, किसका तक का? 17 टर्म का सीरीज का सम बताना है। क्या बताना है सर? S17 निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा सर? n SN का फॉर्मूला लिख लो, n/2 2A + n-1 × D। ये ना तुमको A कितना दिया बेटा? 3 से 1/2 मीन 7/2। D कितना है आपका? 7 - 7/2। इट मीन्स दैट 2 14 - 7 7/2। और आपका n कितना है बेटा? 17 टर्म। तो S17 क्या हो जाएगा? n की जगह 17/2, 2 × A कितना है? 7/2 प्लस n कितना है? 17 - 1, D कितना है? 7/2। 2 से 2 कट गया, 17/2, ये बचा 7, ये 16 × 7/2, ये 8, 7 + 8 7 जा 56। सिक्सटी 3/2 मल्टीप्लाई कर कितना होता है? 63 से कितना होता है? कोई नहीं कर रहा सर। 1071/2 5 3 S17 हो गया। कोई दिक्कत है? या इसको 1/2 लिख सकती हो। 535 1/2। कोई दिक्कत? एपी का सीरीज का पूरे फॉर्मूलास कर दिया गया। फर्स्ट पार्ट तक आपको होमवर्क दे रहा, करिएगा। जीपी का टॉपिक नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे। थैंक यू, बाय बाय। ग्रॉस प्रॉफिट